पास कुछ लड़कियाँ ऐसी आ जाती हैं, टॉपर्स हैं और फीस पे नहीं कर पा रहे पेरेंट्स, तो मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, कह देती हूँ तुम पढ़ो, फीस की परवाह मत करो। और हर साल मेरे पास से 10-5 बच्चे इस तरह के आते हैं, जिनको मैं इस तरह का सपोर्ट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स का दिन-प्रतिदिन बच्चों के प्रति शिक्षित करने का जो भाव है, वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी नहीं समझना चाहते। जो टीचर ने करा दिया, टीचर से कनेक्टिविटी नहीं बनाने की कोशिश करना, ये सब शिक्षा के स्तर को गिराने का ही काम है। बनाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाते, उन्हें लगता है फीस के लिए कॉल आ रही होगी, चाहे बच्चे का कितना ही काम खराब हो रहा हो या बच्चे तो एक अच्छे स्कूल वर्ग के स्टाफ की आवश्यकता होती है, जो इन्हें बेहतर से बेहतर दिया जाता है। हमारे यहाँ से नवोदय में सिलेक्शन होता है, हर साल 8 से 10 बच्चों का होता है। सैनिक स्कूल में भी हमारे यहाँ से बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। 99.7% भी रिजल्ट रहा है यहाँ, 98.7 भी रहा है, 99.3 भी रहा है। हर साल मतलब हमारी जो गर्ल्स हैं, वो 95 प्लस ही। 8 वर्षों से शिक्षा का दीप जला रहा दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद। प्रिंसिपल प्रीति जी से अच्छी शिक्षा को लेकर खास बातचीत। 18 वर्षों के अनुभव से शिक्षा को दिशा दे रही प्रिंसिपल प्रीति, बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए पहल। दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद में प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री शिक्षा। दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम प्रीति जी। इनसे जानेंगे कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले। तो उसी चीज को जानने के लिए पहुंचे हैं ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहा दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद। तो मैम से जानेंगे अच्छी शिक्षा को लेकर। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें समय समय पर नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, हमारे बच्चों को अवगत कराते रहते हैं। उस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम, आज बात करेंगे हम अच्छी शिक्षा को लेकर के। वास्तव में यदि बात करें तो अच्छी शिक्षा वास्तव में है तो है क्या? सर, शिक्षा जो है हमारे घर से और माँ की गोद से शुरू होती है, जिसको प्रथम गुरु कहा गया है। माँ का जो जीवन में एक भूमिका है, जो रोल रहता है, वो बहुत ही अनोखा रोल है। और मैं चाहती हूँ हर माँ अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अपने संस्कारों से देकर शुरुआत करे, क्योंकि माँ जो संस्कार दे देगी बच्चे को, वो उसके जिंदगी भर साथ रहते हैं और उन्हीं संस्कारों से आगे बढ़कर बच्चा शिक्षित होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने जीवन में एक प्रकाश की लौ को प्रज्वलित करता है, जो हमें कहीं आगे ले जाकर एक ध्येय दे देती है। और उस ध्येय को जब हम देखते हैं कि बच्चा पूरा कर रहा है, तो माँ के साथ साथ समाज के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो खुशी मिलती है उस बच्चे की उस उज्जवल भविष्य को देखकर। तो मैं हम सभी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सबसे यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। मैम, आपने संस्कार को लेकर के जिक्र किया। आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता। क्या कारण मानते हैं उस चीज को लेकर के? सर, जहाँ तक संस्कारों की बात है, मैं बच्चे को भ्रमित होता हुआ देख रही हूँ, उसका कारण बच्चा नहीं है, उसका कारण घर, परिवार, समाज की जिम्मेदारियाँ, जो सब चीजें पीछे छूट रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका जो है हमारी अपनी है। हम उस भूमिका को अपने लक्ष्य के द्वारा पूरी तरह से ना करके हम सिर्फ ये सोचते कि बच्चा संस्कारहीन हो रहा है, कारण नहीं जानने की कोशिश करते। अगर हम वास्तविकता में कारण जाने तो कहीं ना कहीं हमारा समाज और हमारे आसपास का वातावरण है, अगर हम उसे सही रखेंगे तो बच्चे में संस्कार अपने आप आएंगे। एक परिवार में जितनी भूमिकाएं हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, अगर हम परिवार में साथ रह रहे हैं, जैसा कि आजकल नहीं हो रहा है, आजकल एकल परिवार की भूमिका ज्यादा नजर आ रही है, जो कि एक संयोजक परिवार की होनी चाहिए थी। जब हम परिवार में एकत्रित होकर रहते थे तो वहाँ बच्चों में सहनशीलता ज्यादा पनपती थी, लेकिन आज के बच्चे में सहनशीलता है ही नहीं, क्योंकि माँ बाप में ही नहीं रही। तो बच्चे को संस्कार देना परिवार की जिम्मेदारी है, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। आज के माहौल को देखते हुए कैसे बच्चा संस्कारवान बन सकता है? जब हम अपने अंदर संस्कारों को जानने की कोशिश करेंगे और उनको जानकर हम बच्चे को समझाएंगे, तो शायद हमें ज्यादा बच्चे पर एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो बच्चा देख रहा है, पारदर्शिता है आज के समाज में, बच्चा जो देखता है वही करता है। क्योंकि ये कह दिया जाता है स्कूल में जो कर रहा है बच्चा, वही जाकर वो घर रिपीट करता है। तो ऐसे ही जो घर हो रहा है उसे आकर स्कूल में रिपीट करता है। तो कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं वो हमारा बच्चा देखता है और उसे ही करने की कोशिश करता है। तो बेहतर यही है कि हम अपने परिवार, अपने समाज को अच्छा बनाएं,
ताकि हमारे बच्चे संस्कारहीन होने की जगह संस्कारवान बने। देखिए, यदि बेहतर समाज को अच्छा बनाया जाए, संस्कारवान बनाया जाए, तो बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता पेरेंट्स को होनी चाहिए कि बच्चा मेरा आखिर कर क्या रहा है। मैम, यदि मैं बात करूँ शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? सर, मुझे लगभग 18 इयर्स हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और 2018 से मैं यहाँ औरंगाबाद में निरंतर प्रयास कर रही हूँ, बच्चों को शिक्षित करने का और शायद जब तक ईश्वर की इच्छा है मेरी ये कोशिश लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि मुझे इस जगह इन बच्चों के लिए भेजा है या कैसे भी, और मैं अपनी उस भूमिका को बिना किसी डर के, एक साहस के साथ आगे बढ़कर निभाती रहूँ, ताकि जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, वो अपने एक सही मार्गदर्शन करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँचे। इसको आपने सुना कि पिछले 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर कार्य कर रही हैं मैम। यदि बात करें दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद की, तो 8 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही हैं। मैम, यदि मैं बात करूँ ग्रामीण अंचल में आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा को देखते हैं ग्रामीण अंचल में 8 वर्षों में? सर, सबसे ज़्यादा जो हमारा शिक्षा का स्तर है, मैंने देखा है कि पेरेंट्स का दिन प्रतिदिन बच्चों के प्रति शिक्षित करने का जो भाव है, वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी नहीं समझना चाहते। जो टीचर ने करा दिया, टीचर से कनेक्टिविटी नहीं बनाने की कोशिश करना, ये सब शिक्षा के स्तर को गिराने का ही काम है और उसमें कहीं न कहीं माँ-बाप की मुख्य भूमिका है। तो मैं माँ-बाप से, जो उनके बुज़ुर्ग हैं, परिवार में जो बच्चों को देख रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करती हूँ कि बच्चों के साथ जुड़े रहें, उनके अध्यापक वर्ग से जुड़े रहें, उनके शिक्षा संस्थान से जुड़े रहें, ताकि बच्चा अपने पथ से वंचित ना हो। मैं बार-बार यही कहती हूँ अपने स्टाफ के माध्यम से भी, वो फ़ोन से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स फ़ोन नहीं उठाते, उन्हें लगता है फ़ीस के लिए कॉल आ रही होगी। चाहे बच्चे का कितना ही काम खराब हो रहा हो या बच्चे का कोई नेगेटिव कोई अप्रोच बढ़ रही हो, उस चीज़ को नहीं सोचते हैं। उन्हें सिर्फ़ ये लगता है कि स्कूल से कॉल आई तो फ़ीस के लिए आई होगी, काट दो। तो कृपया करके ये चीज़ ना करें। कोई भी बात है, उसको फ़ोन उठाएँ। मान लो आपसे कोई फ़ीस की भी कह रहा है, तो उसे प्यार से कह दें, भई अभी नहीं है, तब देंगे। लेकिन फ़ोन ज़रूर उठाएँ, बहुत ज़रूरी बात हो सकती है बच्चे के प्रति, उसको समझने की कोशिश करें। ना कि उसके लिए कोई नेगेटिविटी माइंड में लाकर उस फ़ोन को नेग्लेक्ट करें। देखिए, मैम ने स्पष्ट तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया है, यदि आप अपने बच्चे का उज्ज्वल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चे पर ध्यान देना होगा, शिक्षकों का सहयोग करना होगा। मैम ने स्पष्ट तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया। मैम, यदि मैं बात करूँ दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद की, तो दीप शिक्षा स्कूल का नाम दीप शिक्षा स्कूल क्यों रखा गया? सर देखो, शिक्षा को एक ज्योति के रूप में हमने देखा है। तो ज्योति कहाँ से निकलती है? कहीं से तो प्रज्वलित होती है। कहाँ से होती है? दीप से। दीपक जो है, वो ज्योति को प्रज्वलित करता है। इसलिए इस शिक्षा संस्थान का नाम शिखा के नाम से जाना जाता है। और बच्चों में ज्योति बढ़ती रहे शिक्षा की, आगे बढ़ते रहें उस ज्योति के साथ, इसलिए इसका नाम दीप शिखा पब्लिक स्कूल रखा गया है। देखिए, बच्चों में ज्योति जली रहे, उसी को लेकर के स्कूल का नाम दीप शिखा रखा गया है। तो मैम, यदि मैं बात करूं बच्चों की सुविधाओं को लेकर के, तो किस तरीके से सुविधा बच्चों को मिल रही है दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद के अंदर? सर, सबसे पहले तो एक अच्छे स्कूल वर्ग के स्टाफ की आवश्यकता होती है, जो इन्हें बेहतर से बेहतर दिया जाता है। हमारे यहाँ से नवोदय में सिलेक्शन होता है, हर साल 8 से 10 बच्चों का होता है। सैनिक स्कूल में भी हमारे यहाँ से बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। तो ये बताइए, ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं जब एक अच्छा शिक्षा वर्ग काम कर रहा हो। क्योंकि आपको भी पता है घर पर बच्चा कितनी देर माँ-बाप के साथ रहता है, कितना पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसे वास्तविकता का ज्ञान मिलता है तो कहीं न कहीं अपने अध्यापकों से ही मिलता है। टीचर्स उनके साथ अगर जुड़े हुए हैं, घर से भी बच्चे कई बार फ़ोन करके अपने सॉल्यूशंस पूछते हैं, तो टीचर्स ऑल टाइम अवेलेबल हैं। हमारे अध्यापक का मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि कभी भी वो बच्चों को पीछे हटाने की कोशिश नहीं करते। वो चाहे घर पे कॉल करें या यहाँ पूछें, वो हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। तो इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक लड़की तो हमारी इसरो तक गई है। गवर्नमेंट स्कूल से उसने 11th-12th किया है और इसरो तक जाने का रास्ता आप सोचिए बच्ची को कैसे मिला होगा, और एक बहुत ही मज़दूर वर्ग परिवार से थी। ये कहा जाए भई बहुत अच्छे हाई-फाई सोसाइटी से नहीं, एक मज़दूर वर्ग की बेटी है और बहुत आगे बढ़ी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा को वास्तविकता में समझने के लिए हमें अपनी अहम भूमिका घर और परिवार से मिलकर स्कूल तक निभानी चाहिए। देखिए मैम, आपने बीच में स्टाफ को लेकर के जिक्र किया।
यदि टीचरों की योग्यता को लेकर के बात करें तो स्कूल में किस तरीके के टीचर आपने रखे हुए हैं? सर सारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। हमारी जो एजुकेशन है स्टाफ की, बैचलर डिग्री भी है, मास्टर डिग्री भी है, ठीक है। और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए सभी की कंप्लीट है। ऑल क्वालिफाइड स्टाफ है। किसी का सीटेट है क्वालिफाइड, किसी का एचटेट है क्वालिफाइड। तो ऑल जो क्वालिफाइड चीज़ें हमें चाहिए स्टाफ से वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और अध्यापक का डेमो प्रॉपर लिया जाता है जब हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक अध्यापक को सिलेक्ट करने के लिए उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कई सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। बच्चों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, आपका ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का तरीका क्या है, हर चीज़ को हम पूरी तरह से देखकर कोशिश करते हैं जानने की। पिछले 8 वर्षों को लेकर के बात करें तो दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद की क्या विशेष उपलब्धि रही पिछले 8 वर्षों में? दीप शिखा स्कूल की काफ़ी उपलब्धियाँ हैं। मैं आपको अब डे बाय डे तो नहीं बताऊँगी, बट ये है कि हर साल हमारे बच्चों ने पहले तो मार्क्स को लेकर ही 99.7% भी रिज़ल्ट रहा है यहाँ, 98.7 भी रहा है, 99.3 भी रहा है। हर साल मतलब हमारी जो गर्ल्स हैं वो 95 प्लस ही चलती हैं। और लड़कियों ने वास्तव में यहाँ पर जो मैंने देखा है, लड़कियों ने हमेशा बाजी मारी। मेरा बेटियों से यही एक विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से वो यहाँ पर अपनी कार्यशीलता को दिखाती रही हैं, आगे भी अपने पद पर पहुंचकर भी वो इन्हीं चीजों को आगे दिखाए। क्योंकि आज हो सकता है वो बच्चियां कहीं जॉब भी कर रही हो, कोई पढ़ रही हो, क्योंकि हर साल बैच निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही रहे हैं। तो मैं उस चीज के लिए धन्यवाद उन बच्चों का करती हूँ जो हमेशा हमारी गाइडलाइंस पर चलते हैं। ये बेटियों को लेकर के जिक्र किया, सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए से देखोगे आप? सर मैं इस नारे को इस जरिए से देखना चाहती हूँ कि अगर बेटी में वास्तव में क्षमता है तो हमें उस क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर आपको अपना कुछ अनुदान देना पड़े तो देना चाहिए। मान लो मेरे पास कुछ लड़कियां ऐसी आ जाती हैं, टॉपर्स हैं और फीस पे नहीं कर पा रहे पेरेंट्स, तो मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, कह देती हूँ तुम पढ़ो, फीस की परवाह मत करो। और हर साल मेरे पास से 10-5 बच्चे इस तरह के आते हैं जिनको मैं इस तरह का सपोर्ट करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि बेटियों के लिए अगर मुझे सबकी फीस माफ करनी पड़े तो आई कैन हैंडल दिस, क्योंकि ईश्वर हमेशा करने वालों का सहयोग करता है। आप कर्म करो, आगे बढ़ने की रास्ते वो अपने आप आपको देगा। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, लेकिन उन बेटियों का कुछ बड़ा करने का सपना होता है। क्या आग्रह करना चाहोगे उन पेरेंट्स से? सर मैं उन पेरेंट्स को कई बार ये चीजें मेरे सामने भी आई हैं तो मैं उन्हें पर्सनली बुलाकर भी समझाती हूँ, एक विश्वास दिलाया जाता है। क्योंकि शिक्षा संस्थान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप विश्वास देकर बच्चे को सपोर्ट कर सकते हो, पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है अगर इस तरह का कोई केस मेरे सामने आता है तो मैं बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो इस चीज को समझें, एक डर को निकाल दें। क्योंकि डर उनका भी सच्चा है, समाज वास्तव में ही दूषित हो रहा है। हर पल पे बेटी के लिए तो एक खतरा नजर आता ही आता है। पर हमारी कोशिश ये है अगर इस तरह का माहौल कहीं न देखते हैं तो हम उसमें पुलिस विभाग की भी मदद लेते हैं। ऐसी कई चीजें सामने आती हैं और लेना पड़ता है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। सबसे पहले सुरक्षा है बच्चों की और कोशिश यही है समाज को भी हम सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमें चीजें समझ आती हैं। पहले यहाँ हमें मदद मिलती रहती है समय-समय पर, अगर किस तरह की कोई घटना देखी भी जाती है पास के वातावरण में तो हमें हमेशा प्रशासन ने सहायता की है और आगे भी इस तरह की उम्मीद है कि वो हमें समझेंगे और करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही हैं, लेकिन आज की बेटियां ओलंपिक में मेडल लाने का भी काम कर रही हैं। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। यदि बेटियों को लेकर के बात करें तो दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद में बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मैम ने कहा स्पष्ट तौर पर यदि बेटियां कुछ करना चाहती हैं, बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं, बेटियां पढ़ना चाहती हैं तो जरूर दीप शिखा स्कूल औरंगाबाद में विजिट करें। मैम उन बेटियों को फ्री पढ़ाने का काम करेंगी जो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती है। मैम यदि मैं बात करूं शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी होता है बच्चे के जीवन में? सर आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बच्चे को जब हम अध्यात्म से जोड़ेंगे तो शायद वो अपने आप ही सतमार्ग पर चलेगा। क्योंकि जब बच्चा कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर हो जाता है तो उसके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन समय से ही अगर बच्चा अध्यात्म की ओर चल रहा है, क्योंकि किताबों में भी ज्यादा कुछ नहीं अध्यात्म की बातें हैं, अगर बच्चा उन चीजों पर विश्लेषण कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो मेरे हिसाब से बच्चे का जो है चहुमुखी विकास होता है। और उस विकास में हमारा भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों तरह का ज्ञान ही वर्धन है
और उसे मैं कोशिश करती रहती हूँ। बच्चे को टीचर्स भी इस तरह से करते हैं कि वो उन्हें अध्यात्म की ओर भी ले जाएं और भौतिक ज्ञान भी उन्हें दें, क्योंकि संसार में अगर हमें कुछ करना है तो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए और उस बैलेंस को करके ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज अचीवमेंट बहुत मुश्किल है। देखिए दर्शकों, शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना भी बच्चे के जीवन में बहुत जरूरी है। यदि मैं बात करूं शिक्षा के साथ साथ आप खेलों का कितना महत्व समझती है? सर, खेलों का भी विशेष महत्व है और अगर कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो हम कोशिश करते हैं उसको उसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद हमारी तरफ से मिल सके या प्रशासन से हम उसे दिलवा सकें तो पूरी हमारी कोशिश रहती है वहां तक बच्चे को पहुंचाने की। मेहनत करना बच्चे के हाथ है, पेरेंट्स के हाथ है, उसमें पेरेंट्स का भी सहयोग है, क्योंकि हो सकता है इवनिंग क्लासेस हो और कहीं लाने ले जाने की जिम्मेदारी हो तो वो भूमिका पेरेंट्स को निभानी चाहिए। मैं बात करूं, देखिए 2026-27 सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तमाम स्कूल हैं जिले के अंदर, पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर, अच्छा स्कूल कैसे मिले मेरे बच्चे को, अच्छे टीचर कैसे मिले, क्या कहोगे किस तरीके से चयन करना चाहिए पेरेंट्स को? सर देखो, मैं सभी स्कूलों के लिए यही कहूंगी, हर स्कूल अपने में संपूर्ण है, हर शिक्षक अपने में संपूर्ण है। तो हम किसी चीज को एक आलोचना वाले भाग से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शिक्षा लेना और देना दोनों जरूरी है, अनिवार्य है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के लिए वे सुरक्षित माहौल देखें पहले तो, और अपने नजदीक जितना उन्हें वो माहौल मिल जाए कोशिश करें। देखो, दूर तो बच्चा जाएगा ही, लेकिन एक एज के बाद जब बच्चा जाता है तो वो भी कुछ अच्छी बुरी चीजें समझ पाता है। आज अगर वो बच्चा छोटा है तो वो बुराई की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा, अच्छाई उसे समझ नहीं आएगी। लेकिन जब एक एज के बाद बच्चे में डेवलपमेंट शुरू होती है तो वो अच्छाई बुराई दोनों में अंतर करना सीख जाता है। तो उस हिसाब से पेरेंट्स को ये देखना चाहिए उस आयु वर्ग के हिसाब से उनके लिए नजदीक का वातावरण ज्यादा अच्छा है स्कूलों का, या दूर भेजकर वो ज्यादा संतुष्ट हैं। तो ये चयन माँ बाप खुद करते हैं। पेरेंट्स को चयन करने के बाद वो जब समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा इस लेवल से है तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो समझदार है और समझ सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस विषय पर, क्योंकि ये वास्तव में ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी है स्कूल और अध्यापक चयन करना। नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बच्चों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को, औरंगाबाद वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या खास संदेश देना चाहोगी दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद परिवार की तरफ से? नए सेशन की शुरुआत में मैं यही चाहूंगी कि यहाँ पर बच्चे आएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। एक दीप शिक्षा एक परिवार है, उस परिवार में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी पूरी तन मन धन से जितने मेहनत कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि एक जो विद्यार्थी है उसका जीवन अनुशासन से बना है और अगर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन को अपना लेता है तो वो पीछे लक्ष्य को छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्य उसके सामने ही खड़ा रहेगा, ना लक्ष्य उसे छोड़ेगा ना विद्यार्थी लक्ष्य को छोड़ेगा। तो दोनों में अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, आप अपनी संगति पर ध्यान दें कि बच्चे जैसे फ्रेंड सर्कल डेवलप करते हैं, तो मेरे को जो लगता है शिक्षा वर्ग में और विद्यार्थी जीवन में ज्यादा फ्रेंड सर्कल डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा दोस्ती होंगी हम अपने पथ से उतने ही वंचित होते चले जाते हैं। हमारा जो दिमाग है एक विद्यार्थी स्तर पर वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत कम संख्या में दोस्ती रखें और दोस्ती जितनी हो सके सिर्फ क्लास तक ही सीमित रखें बच्चे, और माँ बाप भी इस चीज पर ध्यान दें। दोस्तों के लिए कभी एक दूसरे के घर भेजना जरूरी ना समझें, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, पढ़ने के बहाने से दोस्त के घर जाना है, सहेली के घर जाना है, और अब माँ बाप को क्या पता, क्या टीचर को पता कि वहां जाकर बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को अगर उन्हें सही मार्ग पर रखना है तो उसकी हर कार्य पर उन्हें नजर रखनी होगी ताकि उन्हें सही दिशा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं और हमारी सुनी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना। दर्शकों, ये थे हमारी बीच में दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद की प्रिंसिपल प्रीति जी। इनसे बात हुई हमारी अच्छी शिक्षा को लेकर के। पिछले 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। यदि बात करें दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद की, तो पिछले 8 वर्षों से दीप शिक्षा स्कूल में बच्चों के लिए ज्योति जलाने का काम कर रही हैं। मैम से तमाम चर्चा हमारी हुई। यदि बात करें, मैम ने स्पष्ट तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया कि यदि कोई अपनी बेटी को घर बैठा लेता है शिक्षा के क्षेत्र में, यदि उनको बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार दीप शिक्षा स्कूल औरंगाबाद जरूर विजिट करें।
मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा है उनको हम फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। आगे पलवल जिले के अंदर स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया स्कूल संचालक की, स्कूल प्रिंसिपल की आपको सुनवाने का काम करेंगे। आप बने रहें इस कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।